Good evening and happy Sabbath to everybody. This evening it's my privilege to welcome you for this Vesper service, and I'd like to extend warm welcome in the name of Jesus, who is our Creator, Sustainer and Redeemer. As we worship together, may God bless you. Thank you. Shall we pray? Heavenly Father, we thank Thee for the beautiful evening we could come together and praise and worship. Thank you for the taking care of us throughout the week. This evening, I pray especially for the speaker as he is going to bring us Thy message for us. Give him Holy Spirit from above. It may be inspire us and may be benefit for our life. And I pray for the sick and suffering and poor and needy. And I pray especially for the Mr. and Mrs. Smith, Mrs. Lavina Rao, and Mrs. Rosemary Bangra, Mr. Navin, and Mrs. Santosh Kumar, and Mr. Eric Hamron, and Mrs. Rajeshwari Venetians. Touch them, heal them, be with the doctors and nurses who are taking care of them, give them knowledge and wisdom from above. This all prayer is in Christ's name. Amen.
सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट लोगों ने हमेशा बाइबल को अपने एकमात्र पर्याप्त मत के रूप में और स्वयं के लिए टिप्पणीकार के रूप में स्वीकार किया है। 1847 शुरुआत में ही जेम्स व्हाइट ने कहा था कि बाइबल सत्य और पूर्ण प्रकाशन है और हमारे विश्वास और आचरण का एकमात्र नियम है। और 1884 में एलन व्हाइट ने कहा कि परमेश्वर के वफादार अंतिम समय के शेष लोग बाइबल और सिर्फ बाइबल को सभी सिद्धांतों के मानक और सभी सुधारों के आधार के रूप में बनाए रखेंगे। सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट लोगों का मानना है कि ईश्वर ने एलन व्हाइट को भविष्यवाणी का दान दिया था और उसके लेखन ईश्वर की आत्मा से प्रेरित थे। उसने अपने लेखन को शास्त्र का हिस्सा नहीं माना बल्कि हमें बाइबल तक ले जाने के लिए एक प्रकाश के रूप में माना। उसकी भविष्यवाणी की भूमिका में उसके दो मुख्य झुकाव थे। उनकी रचनाएं लोगों को बाइबल से जोड़ती हैं और वे लोगों को यीशु से जोड़ती हैं। चैंटल क्लिंगबाइल, ड्वेन्समान और मैं एलन व्हाइट की सेवकाई का प्रतिनिधित्व 6 उपमाओं के माध्यम से करेंगे जो इन अंतिम दिनों में इन मूल नीतियों और उनके व्यवहार को स्पष्ट करते हैं। उनका लेखन एक कंपास, एक जीपीएस, एक दूरबीन, एक माइक्रोस्कोप, एक फिल्टर और एक लाइट हाउस की तरह है। मैं पहले शुरू करूंगा एक कंपास जो हमेशा चुंबकीय उत्तर की ओर इशारा करता है। हम कंपास के वफादार और सटीक फोकस के लिए अपनी दिशा को उन्मुख करके एक विशिष्ट स्थान पर अपना रास्ता खोजने के लिए कंपास का उपयोग कर सकते हैं। एलन व्हाइट के लेखन एक कंपास की तरह हैं जो हमें यीशु की ओर इशारा करते हैं। उनका सबसे व्यापक आजीवन साहित्यिक योगदान युगों के संघर्ष के रूप में जानी जाने वाली पुस्तकों की 5 खंड श्रृंखला थी। उनमें वह स्वर्ग में शैतान के पतन से लेकर पृथ्वी में पाप के अंतिम छोर तक इतिहास का पता लगाती हैं, जो इस श्रृंखला के केंद्र में युगों की इच्छा है। यीशु के जीवन पर यह पुस्तक सशक्त रूप से उनके देह धारण, जीवन, हमारे पापों के लिए क्रूस पर मृत्यु और उनके पुनरुत्थान को चित्रित करती है। इस महान विवाद विषय को प्रकट रूप से चित्रित करने की मांग के तहत एलन व्हाइट ने 1883 में इसे कमीशन और कॉपीराइट किया। यह सुंदर लिथोग्राफ, जिसे हम शिला मुद्रण भी कहेंगे, जो यीशु को क्रूस पर उठाकर मानव इतिहास के केंद्र और हृदय के रूप में चित्रित करता है। उसने चित्र का शीर्षक मसीह जीवन का मार्ग, क्राइस्ट द वे ऑफ लाइफ रखा। उसने 1874 में एक शिविर की सभा का वर्णन किया। मैंने विगत रविवार दोपहर लोगों से मसीह के कष्टों पर बात की। मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, मसीह का पुनरुत्थान हुआ, मसीह एक जीवित उद्धारकर्ता, मसीह स्वर्गीय अदालतों में हमारा वकील, मसीह का फिर से आना, कलवरी का क्रूस परमेश्वर की शक्ति और ज्ञान है। पापियों को बचाने का उसका तरीका कलवरी के क्रूस से परिलक्षित प्रकाश उद्धार की योजना को इतना सरल बनाता है कि बच्चे इसे इतने सशक्त ढंग से समझ सकते हैं कि शैतान की शक्ति के द्वारा नियंत्रित किए गए लोगों के अलावा कोई भी इसका विरोध नहीं कर सकता और न ही करेगा। अपनी डायरी में उसने दिखाया कि उसका कंपास कहाँ इंगित किया गया था। ओह, मैं मसीह के मिशन के संदर्भ में उन चीज़ों को व्यक्त करने में कितनी अक्षम, कितनी अयोग्य हूँ जो मेरी आत्मा में जलती है। मुझे नहीं पता कि प्रायश्चित बलिदान के बड़े विषय को कलम से कैसे व्यक्त करूं या कैसे चिन्हित करूं। मुझे नहीं पता कि विषयों को उस जीवित शक्ति में कैसे प्रस्तुत किया जाए जिसमें वे मेरे सामने खड़े हों। अपनी जुड़वा बहन लीजी को एक सहृदय पत्र में, जिसने अभी तक यीशु को अपना दिल नहीं दिया था, उसने लिखा था कि यीशु और उनके अतुल्य प्रेम के बारे में बात करना मुझे अच्छा लगता है और मेरी पूरी आत्मा इस काम में लगी हुई है। लीजी, क्या आप यीशु में विश्वास नहीं करती प्रिय बहन? यह कोई अद्भुत बात नहीं है जो आपको करनी है। आप तंगहाली और पीड़ित और क्लेशित महसूस करती हैं और यीशु इस वर्ग के सभी लोगों को अपने पास आने के लिए आमंत्रित करते हैं। क्या आप अपने आप को यीशु को विश्वास में सौंप देंगी? मैं आपको अपनी बाहों में लेना चाहती हूँ और आपको यीशु मसीह की गोद पर रखना चाहती हूँ। यीशु के लिए उसके प्यार ने उसे शारीरिक रूप से भी प्रभावित किया और मसीह के जीवन में होकर मैं गहराई से गढ़ी गई हूँ। मैं श्वास लेना भूल जाती हूँ जैसे मुझे वास्तव में करना चाहिए। मैं अपने मन में आने वाली भावनाओं की तीव्रता को सहन नहीं कर सकती, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मसीह ने हमारी इस जगत में क्या सहा। अपने जीवन के अंत के करीब एक साक्षात्कार में उन्होंने अपने दिल की बात साझा की
जब मैं सोचती हूँ कि यहोवा अपने बच्चों के वास्ते क्या हैं, तो मेरे गालों से आंसू बहते हुए दिखाई देते हैं। और जब मैं उनकी भलाई पर, उनकी दया और उनकी कोमल करुणा पर विचार करती हूँ, तो मैं अपने आप को उनकी मसीह केंद्रित पुस्तक को पढ़ने के लिए आमंत्रित करती हूँ। जैसे कि स्टेप्स टू क्राइस्ट, थॉट फ्रॉम द माउंट ऑफ ब्लेसिंग, द डिजायर ऑफ एजेस, क्राइस्ट ऑब्जेक्ट लेसन, शिक्षा और सेवकाई। आप पाएंगे कि वास्तव में उसके भविष्य सूचक लेख हमें यीशु के पास उसी तरह ले जाते हैं जैसे कि कंपास ईमानदारी पूर्वक चुंबकीय उत्तर की ओर इशारा करता है। उनका लेखन जीपीएस या मोबाइल मानचित्र भी है। हम में से अधिकतर अपने सेलफोन या जीपीएस का उपयोग विशिष्ट स्थानों के लिए दिशा निर्देश प्राप्त करने के लिए करते हैं। ये उपकरण हमें आज उपलब्ध कई धार्मिक और आध्यात्मिक पथ विकल्पों के साथ हमारे गंतव्य तक का रास्ता दिखाते हैं। भटक जाना और सही जगह पर कभी नहीं पहुंच पाना बहुत आसान है, लेकिन सही रास्ता खोजने के हम अकेले नहीं। हमें यशायाह अध्याय 30 पद 21 का संदेश ध्यान देना चाहिए। हमारे पास यह अद्भुत वादा है कि चाहे आप दाएं या बाएं मुड़े, आपके कानों के पीछे एक आवाज़ सुनाई देगी कि यह वही रास्ता है जिसमें आपको चलना है। बाइबल के समय में पवित्र आत्मा ने परमेश्वर के लोगों को उसके वचन के अनुसार सुरक्षित रूप से चलने के लिए कई भविष्यवक्ताओं को उपयोग किया था। हाल के दिनों में उसने हमें इसी उद्देश्य से एक भविष्य सूचक आवाज़ भेजी है। एलन व्हाइट ने अचूक रूप से लोगों को उनके विश्वास और आचरण के अनुरूप बाइबल की ओर इशारा किया है। सन 1851 में अपनी पहली प्रकाशित पत्रिका में उन्होंने लिखा, प्रिय पाठक, मैं आपको ईश्वर के वचन को आपकी विश्वास और आचरण के नियम के रूप में सुझाती हूँ। उस वचन के द्वारा हमें आंका जाना चाहिए। उस वचन में परमेश्वर अंत के दिनों में दर्शन देने की प्रतिज्ञा की थी। यह विश्वास के एक नए नियम के रूप में नहीं, बल्कि अपने लोगों की सुविधा के लिए, और जो लोग बाइबल की सच्चाई से हटकर गलती करते हैं उन्हें सही करने के लिए। उनके लेखन वचन से भरे हुए हैं और उन्होंने आमतौर पर बाइबल आयतों और सिद्धांतों का उपयोग करके अपना संदेश प्रस्तुत किया है। वह स्पष्ट थी कि उसका लेखन पवित्र शास्त्र के अधीन है। यहोवा चाहता है कि आप अपनी बाइबल का अध्ययन करें। उसने अपने उस वचन की जगह लेने के लिए कोई अतिरिक्त प्रकाश नहीं दिया है जो वह कहे। आप शास्त्रों से परिचित नहीं हैं, लिखित साक्ष्य नई रोशनी देने के लिए नहीं है, बल्कि दिल पर स्पष्ट रूप से प्रभावित करने के लिए प्रेरणा के सत्य पहले से ही प्रकट हुए हैं। एक और स्पष्ट व्याख्या मेरे पास एक बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं केवल सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट लोगों को ही नहीं, बल्कि संसार को दिए गए निर्देश को सूक्ष्म आवाज द्वारा प्रदान करूं। मैंने बड़ी और छोटी कई किताबें प्रकाशित की हैं और इनमें से कुछ का अनुवाद कई भाषाओं में किया गया है। पवित्र वचन को दूसरों के लिए खोलना मेरा काम है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें मेरे लिए खोल दिया है। वह अपनी भविष्यवाणी की गवाही देने की अपनी विधि की व्याख्या करेगी। बाइबल सिद्धांतों को प्रस्तुत करना मेरा पहला कर्तव्य है, जब तक कि मेरे सामने जिन लोगों के मामले प्रस्तुत किए गए हैं उनके द्वारा एक निश्चित कर्तव्यनिष्ठ सुधार नहीं किया जाता है। मुझे व्यक्तिगत रूप से उनसे अपील करनी होगी। एलन व्हाइट के भविष्य सूचक दर्शनों और सपनों को परमेश्वर का अधिकार प्राप्त है, और फिर उसने उन्हें लोगों को बाइबल से जोड़ने का निर्देश दिया। उनके लेखन वास्तव में एक विश्वसनीय कंपास या मोबाइल मानचित्र है जो हमें परमेश्वर के वचन बाइबल के मार्ग पर सुरक्षित अग्रसर करते हैं। जब तक हम अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच जाते, तब तक हम हमेशा एलन व्हाइट के लेखन को शास्त्र के संबंध में पढ़ते रहें। यह परमेश्वर था जिसने एलन व्हाइट के माध्यम से हमें ऐसा करने का निर्देश दिया।
तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। जब मैंने तुझको पुकारा, तूने मेरी सुन ली है। हाथ पकड़ कर संग चल कर प्रभु ने राह दिखाई है। जब मैंने तुझको पुकारा, तूने मेरी सुन ली है। हाथ पकड़ कर संग चल कर प्रभु ने राह दिखाई है। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। तेरा बुलावा सुनकर मैंने प्रभु को स्वीकार किया। चरणों में आकर मुझको मिली है खुशियाँ प्रेम अपार। तेरा बुलावा सुनकर मैंने प्रभु को स्वीकार किया। चरणों में आकर मुझको मिली है खुशियाँ प्रेम अपार। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। जय मसीह की। हैप्पी साबत। मैं परमेश्वर का धन्यवादी हूँ कि आज साबत के शुरू में इस NIU ऑनलाइन मिनिस्ट्री में आप सबों के साथ इस वेस्पर्स मीटिंग में आप सबों को मैं संदेश सुना सकता हूँ।
परमेश्वर हम सबों के साथ था और हमें सारे आशीषों से हमें परिपूर्ण किया है और ये मौका दिया कि आज शाम को हम परमेश्वर की उपासना और उसकी महिमा कर सकते हैं। इससे पहले कि हम आज का संदेश में जाएं, हम लोग प्रार्थना करते हैं। महान स्वर्गीय दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हमारी पूरी सप्ताह हमारी रक्षा रखवाली की है, सारे आशीषों से हमें परिपूर्ण किया है और इस साबत के शुरू में हमें ये मौका दिया कि हम तेरे पास आ सकते हैं, तेरी महिमा कर सकते हैं, तेरी उपासना कर सकते हैं, क्योंकि तू भला परमेश्वर है, अपने बच्चों की देखभाल करता है। स्वर्गीय पिता, जैसे हम तेरे वचन से आज शाम सुनते हैं, हम सबों को तेरी बहुतायत से आशीष हो, ताकि इन वचनों के ज़रिए से हम अपने मसीह जीवन को और बेहतर बनाने सके और तेरे नज़दीक हम चलने वाले होने सके। हमारे पाप गुनाहों को क्षमा करना और आज साबत के आशीष से हम सबों को परिपूर्ण करना। इस विनती को हमने मसीह के नाम से चाहा, दया कर सुनो, ग्रहण कर, आमीन। मैं खुश हूँ कि आज इस साबत के शुरू में इस NIU ऑनलाइन वेस्पर्स के ज़रिए से आज हम परमेश्वर की उपासना कर सकते हैं। मैं विश्वास करता हूँ जैसे हम परमेश्वर की उपासना अपने गानों के ज़रिए से करते हैं, उनके वचनों के ज़रिए से करते हैं, परमेश्वर हम सबों को बहुतायत से आशीष देगा। आज का संदेश का शीर्षक जो मैंने चुना है वो है, हम अपने मसीही जीवन में किस तरह से अच्छे और भले की चुनाव करते हैं। चॉइसेस, गुड और बैड। बहुधा हम अपने मसीही जीवन में ऐसे चुनाव करते हैं जो हमें सही, उसका जो रिज़ल्ट है, उसका जो अंत है, वो हमें नहीं मिलता है। हम अपने मसीही जीवन में बहुधा ऐसे चुनाव करते हैं जो कि हमें वो परमेश्वर से और दूर ले जाता है। परमेश्वर जब मनुष्य को बनाया तो उन्होंने उन्हें चुनाव की शक्ति दी। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो उन्होंने उन्हें एदन के बारी में रखा और उन्हें चुनने की शक्ति दी। पावर ऑफ चॉइस, चुनने की शक्ति। वो भले भी चुन सकते थे और बुरे भी चुन सकते थे। ये परमेश्वर का आदम और हवा के लिए एक गिफ्ट था, एक दान था। और हम पाते हैं कि आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी और उसका जो नतीजा है अभी हम पाते हैं। आज इस शाम के वक्त में हम कुछ ऐसे बाइबल के कैरेक्टर्स को देखेंगे जिन्होंने अपने जीवन में अपना चुनाव का जो परमेश्वर ने शक्ति दिया था उसको इस्तेमाल किया और उनके जीवन में इस कारण से उन्हें क्या फल मिला। सबसे पहला बाइबल कैरेक्टर जो मैं आप सबों के सामने रखना चाहता हूं वो है जोसेफ। अगर हम इसको उत्पत्ति 37 और 39 अध्याय में हम देखेंगे, हम यहाँ पाएंगे कि यूसुफ ने अपने जीवन में किस तरह से ये चुनाव यानी कि चॉइस अपने जीवन में बनाया और परमेश्वर उसको किस तरह से आशीष दिया। हम पाते हैं कि जोसेफ अपना घर में, परिवार में बहुत लाडला लड़का था। उसका पिताजी उसको बहुत प्यार करते थे, लेकिन हम पाते हैं 17 वर्ष की उम्र में उसके भाइयों ने उन्हें मिडियनाइट्स
के हाथों में उन्हें बेच दिया। हम पाते हैं जब वो उनको मिस्र देश लिया जा रहा था, वो रास्ते में सोच रहा था कि वो मिस्र देश में जाकर के वो क्या करेगा। हम जानते हैं मिस्र देश में बहुत सारी पाप भरी हुई थी और जोसेफ वहां जाकर के कुछ भी कर सकता था और उसके परिवार वो नहीं जानते। लेकिन हम पाते हैं वो जब वो ये मीडियनेट्स के जरिए से लिया जा रहा था मिस्र देश, वो अपने मन में ये सोच रहा था कि मिस्र देश में जाकर के वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं तोड़ेगा। पैट्रियट्स एंड प्रॉफिट पे 214 पन्ना में हम पाते हैं कि जब जोसेफ को मिस्र देश लिया जा रहा था तो वो अपने मन में ये ठान ले रहा था कि जब वो मिस्र देश में जाएगा तो वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं तोड़ेगा। वो किसी भी कारण में क्यों ना हो, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं तोड़ेगा। वो हर एक दुख तकलीफ सहेगा, लेकिन वो अपने मन में ठान लिया था कि वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं तोड़ेगा। ये जोसेफ का चॉइस था। वो अपने मन में ये चुन लिया था कि जाओ भी कि वो मिस्र देश एक बंधुआई की तरह लिया जा रहा था, लेकिन वहाँ परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध में बिल्कुल नहीं जाएगा। और ये जोसेफ का चॉइस था, उन्होंने अपने मन में ठान लिया था। जब उन्हें मिस्र देश लिया गया, हम पाते हैं कि उसको पोतीफर के घर में एक नौकरों का जो देखभाल करता था उसको वहाँ रखा गया था। और थोड़ी दिन के बाद हम पाते हैं कि पोतीफर की पत्नी उन्हें वो टेम्पटेशन उसके सामने में लाई, लेकिन हम पाते हैं कि जोसेफ इस ट्रायल को, इस टेम्पटेशन को भी उन्होंने सामना किया और जिस तरह से उन्होंने अपने मन में ठान लिया था, वो चुन लिया था कि वो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध बिल्कुल काम नहीं करेगा। और ये चुनाव, ये चॉइस जो जोसेफ ने किया था, उस कारण से जोसेफ को जेल जाना पड़ा। उन्होंने अपना चॉइस कर लिया था कि वो किसी भी कारण से परमेश्वर के विरुद्ध और परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं तोड़ेगा। और जब ये टेम्पटेशन उसके सामने आया तो उन्होंने कहा कि ये पाप मैं परमेश्वर के विरुद्ध में किस तरह से करूँगा। और ये आखिरी उसका चॉइस का रिजल्ट नहीं था। हम पाते हैं कि जो निर्णय उसको जेल ले गया था, वही निर्णय उसको जेल से निकाल करके फेरो का राजमहल में उसको जगह मिली। इस उदाहरण से हम पाते हैं कि जब हम अपने जीवन में ये निर्णय कर लेते हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध बिल्कुल हम पाप नहीं करेंगे, तो परमेश्वर हमें वो शक्ति देता है और हमें सही चुनने की शक्ति भी देता है। और हम जोसेफ के जीवन से ये पाते हैं कि जब हम अच्छा चुनते हैं तो परमेश्वर हमें मदद करता है और वो हमें सहायता करता है कि हम हर एक मुसीबत को परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार से हम पीछा करें। ये जोसेफ का जीवन से हमें एक अच्छा उदाहरण मिलता है
कि किस तरह से अगर हम अपने जीवन में ये चॉइस करते हैं या चुनते हैं सही करने के लिए, तो परमेश्वर हमें आशीष देता है और हम उसको पूरा कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण जो मैं आज आप सबों के बीच में साझा करना चाहता हूँ वो है गिडियन के जीवन से। उन्होंने भी अपने जीवन में ऐसे निर्णय लिया कि वो परमेश्वर की आज्ञा को मानेगा। अगर हम जजेस के 6 और 7वां अध्याय में देखेंगे, यहाँ हम गिडियन की जीवन के विषय में हम पाते हैं कि वो किस तरह से अपना, जब परमेश्वर का संदेश उसके पास आता है तो वो अपना निर्णय, अपना चॉइस करता है, और जब वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार से अपना ये निर्णय लेता है तो परमेश्वर उसको आशीष देता है। हम पाते हैं कि जब इजरायलियों को ये उनके जो दुश्मन थे उन्होंने उनको घेर लिया था, तो परमेश्वर के पास गिडियन, परमेश्वर के जरिए से गिडियन के पास ये संदेश आता है कि तुम अपने दुश्मन के साथ लड़ने जाओ। और जब गिडियन इजरायलियों को ये ललकारता है कि हम अपने दुश्मन से घिर गए हैं और हमें उनसे लड़ना है, और जब उन्होंने इजरायलियों के बीच में ये संदेश दिया तो हम पाते हैं कि इजरायलियों में से 32,000 लोग अपने दुश्मन से लड़ने के लिए आए। और जब परमेश्वर ने देखा कि 32,000 इजरायली अपने दुश्मन से लड़ने के लिए आए, तो परमेश्वर गिदियोन के पास ये खबर भेजता है कि ये जो इज़राइल से इतने आदमी आए ये बहुत ज़्यादा हैं, आप इनमें से लोगों को कम करो। लेकिन गिदियोन जब अपने दुश्मनों को देखता है, वहाँ 1,32,000 उसके दुश्मन उनसे लड़ने के लिए तैयार थे। और जब परमेश्वर से ये संदेश उसके पास आता है कि ये जो 32,000 इजरायली जो अपने दुश्मन से लड़ने आए हैं ये कम है, बहुत ज़्यादा है, और परमेश्वर ने गिदियोन को कहा कि आप इनसे और इनको कम करो। और जब गिदियोन इजरायलियों को कहता है कि अगर आप में से कोई इस अपने दुश्मन से लड़ने नहीं जाना चाहता है, आप अपने घर वापस जा सकते हैं। और तब हम पाते हैं ये 32,000 इजरायलियों में से 20,000 इजरायली वापस चले गए और गिदियोन के पास केवल 10,000 रह गए थे। इसके बाद हम पाते हैं कि परमेश्वर ने फिर गिदियोन के पास ये संदेश दिया कि ये 10,000 इजरायली भी बहुत ज़्यादा हैं, इनमें से आपको और कम करना है, और 1,32,000 जो आपके दुश्मन है उससे लड़ने जाना है। हम पाते हैं कि यहाँ पर गिदियोन ने भी फिर परमेश्वर की आज्ञा को मानी और उसके आज्ञा के अनुसार उन्होंने 10,000 इजरायलियों में से भी उन्होंने और कम किए। और हम पाते हैं कि उसके पास केवल 300 इजरायली अपने दुश्मन से लड़ने के लिए रह गए थे। और हम पाते हैं कि गिदियोन जब परमेश्वर की ये आज्ञा माना तो हम पाते हैं कि उस लड़ाई में गिदियोन 300 इजरायलियों के साथ अपने लड़ाई जीतता है। यहाँ हम पाते हैं कि गिदियोन ने भी अपना चुनने की शक्ति यहाँ इस्तेमाल किया और जो परमेश्वर की आज्ञा थी उसको सुना। और हम पाते हैं कि गिदियोन
इस लड़ाई 300 लोगों के साथ 1,32,000 जो दुश्मन थे उनको हराया। क्या ये गिदयोन का जो चुनने का जो शक्ति परमेश्वर ने दिया था उसको इस्तेमाल किया? हम पाते हैं हाँ, यहाँ पर गिदयोन जब उसको परमेश्वर की आज्ञा चुनने की उन्हें ये मौका मिला तो उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना। और हम पाते हैं कि जब उन्होंने ऐसा किया तो परमेश्वर उनको आशीष दिया। तीसरा जो बाइबल कैरेक्टर जिसके विषय में मैं आप सबों के बीच में रखना चाहता हूँ वो है एक विधवा का चॉइस। अंग्रेजी में अगर यहाँ देखते हैं तो ए विडोज चॉइस। अगर हम बाइबल में इसको देखेंगे हम इसको पाते हैं पहला राजा 17 का 8 से 24 में। अगर हम इसको पढ़ेंगे यहाँ पर हम पाते हैं कि अहाब के राज के समय में हम पाते हैं कि वहाँ पर 3.5 साल का अकाल पड़ा था और वहाँ लोगों के बीच में ये 3.5 साल में खाने को बिल्कुल ख़त्म हो गया था। और इज़राइल देश के बगल में उस नगर में एक विधवा स्त्री रहती थी और वो भी इस अकाल में अपना समय गुजार रही थी और उसके पास उसका जो खाने का सामान था आस्ते आस्ते ख़त्म हो रहा था। इसी बीच में हम पाते हैं कि इस जगह में एक परमेश्वर का नबी इस विधवा के घर में जाता है और जाते साथ उस विधवा औरत से वो नबी उससे भोजन मांगता है। और हम पाते हैं कि ये विधवा औरत ये नबी को ये बोलती है कि हमारे पास आज खाने को आज का जो खाने का बस हमारे पास उतना ही आटा है और मेरा बेटा और मैं ये आखिरी जो आटा हमारे पास बचा है उसको खा के हम दोनों मर जाएंगे। और हम पाते हैं ये नबी इस विधवा औरत को कहता है कि जाके इस मेरे लिए पहले रोटी बना करके लाओ। ये औरत के पास थोड़ा समय रहता है कि ये नबी को ये विश्वास करी कि नहीं करेगी। और हम पाते हैं कि उन्होंने तुरंत ये निर्णय लिया कि जो नबी उससे कहता है कि मेरे लिए रोटी बना करके लाओ और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि ये सारे अकाल के समय तक तुम्हारे पास भोजन की कमी नहीं होगी। और हम पाते हैं बाइबल में कि ये विधवा औरत वहाँ जा कर के इस नबी के लिए रोटी बना करके लाती है। और हम इस कहानी से पाते हैं कि जब ये विधवा औरत ने इस नबी का बात सुना और उन्होंने वो निर्णय किया कि वो नबी जो कह रहा है उसकी बात को सुनेगी और उन्होंने उसी के अनुसार उसका पालन किया, उसकी आज्ञा पालन की और उन्होंने इस नबी को रोटी दी। और हम पाते हैं कि उस 3.5 वर्ष का जो अकाल था इस विधवा औरत के घर में भोजन की कमी नहीं हुई क्योंकि इन्होंने वो चुनने की शक्ति, वो निर्णय तुरंत लिया कि जो नबी ने उन्हें आज्ञा दी थी उन्होंने वही किया। इस उदाहरण से भी हम पाते हैं कि अगर हम अपने जीवन में ऐसे चीज़ चुनते हैं जो हमें परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करने से नहीं रोकती है तो हमें
उसको चुनना चाहिए। और ये उदाहरण जो हमने देखे, अगर हम ऐसा करते हैं तो अंत में हम पाते हैं कि परमेश्वर हम सबों को आशीष देता है। जब इजरायली ये कानान देश में पहुंचने वाले थे तो मूसा ने इजरायलियों को उस नदी के पास सबको जमा किया और उन्होंने कहा उन्हें, अगर तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे जो हमने तुम्हें सिखाया है, तो परमेश्वर तुम सबों को उस कानान देश में बहुतायत से आशीष देगा। अगर हम डिटरोनॉमी की किताब में हम देखते हैं 30 का 15 और 19 में, यहाँ मूसा इजरायलियों के सामने में ये रखता है कि मैं तुम लोगों के सामने अच्छा और बुरा, जीवन और मृत्यु मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, इसीलिए तुम अच्छा चुनो। अगर आप ऐसा करते हैं तो तुम और तुम्हारे वंश इस कानान देश में बहुतायत से आशीष पाएंगे। और हम पाते हैं कि इजरायलियों ने ये वादा मूसा से किया जब वे कानान देश में घुसने वाले थे, और उन्होंने मूसा से ये वादा किया कि हम अपने जीवन में अच्छा को चुनेंगे। और जब ऐसा करते हैं तो परमेश्वर उन्हें बहुतायत से आशीष दिया। इसी प्रकार से मैं आज आप सबों के बीच में अच्छा और बुराई रखना चाहता हूं। क्यों ना हम अपने मसीही जीवन में हमेशा अच्छा को चुने, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हम सबों को बहुतायत से आशीष देगा। और हम इस जीवन में ही नहीं, हम अपने आप को उस आनंद जीवन में भी हम मसीह के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे कि ये 3 उदाहरण जो हमने आज देखे और उन्होंने किस तरह से अपने जीवन में ये चॉइस किया, वो निर्णय लिया। अगर वो अपने जीवन में अच्छा करने के निर्णय लिए तो परमेश्वर की आशीष से परमेश्वर को उन्हें बहुतायत से आशीष दिया। चलिए हम अपने मसीही जीवन में भी अच्छे चुनने की कोशिश करें, और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हम सबों को बहुतायत से आशीष देते हैं। परमेश्वर हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। हम लोग प्रार्थना करते हैं। हे हमारे महान स्वर्गीय दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमारा भला परमेश्वर है जो हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करता है, हमारी देखभाल करता है। इस शाम के वक्त हमने जो वचन सुने उस पर तेरी आशीष हो पिता, ताकि हम अपने मसीही जीवन में हमेशा ऐसे चीज़ चुने जिससे तेरी महिमा और तेरी स्तुति होने सके। हम कमज़ोर हैं, अपने आप में वो शक्ति नहीं है कि हम हमेशा तेरी आज्ञाओं को पालन कर सके, पर हम चाहते हैं पिता तू हम सबों को तेरी आशीष से हमें परिपूर्ण करना, हमें अगुवाई करना, ताकि हमेशा हम अपने जीवन में तेरी राह को हम चुनने सके और तेरे और नज़दीक चलने वाले होने सके, और इस रीति से हम तेरी आगमन के लिए हम सब एक दिन तैयार होने सके। हमारे पाप गुनाहों को क्षमा करना और हमें हमेशा तेरी राह में चलने वाले हमें तेरी आशीष से हमें बनाए रखना। फिर से हम
तेरे हाथ में सौंपे जाते हैं। फिर से हमारे पाप गुनाहों को क्षमा करना। इस विनती को हम करें मसीह के नाम से, चाहे दया कर सुनो ग्रहण कर। आमीन।